करुणया हरन्ति नीणामहङ्गरुतनत्विषं वलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी कालिन्द्याकुलिनेषु केलिकुपितामुत्सृज्य रासेरसं गच्छ
गच्छन्ति मनुगच्छतुश्रुकलुषं कंसद्विषोराधिकाम् तत्पादप्रतिमानि सेवितपदस्योद्भूतरोमोद्गतेरक्षुण्णो नुनयः प्रसन्नदयितादृष्टस्य कृष्णातु यः पुञ्जीभूतं प्रेम गोपाङ्गनानां मूर्तीभूतं भागधेयं यदूनाम् एकीभूतं गुप्तवित्तं श्रुतीनां श्यामीभूतं ब्रह्म मे सन्निधत्ताम् यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फुज्जितं किमपि गोपवधूसदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु अनरपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समरभयतु मन्मदोज्ज्वलरसां सभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु शचीनन्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीरामाय वयं नमः दुर्योधस्कन्धखण्डः सकलसुरगणाडम्बरेषु प्रचण्डः सिन्दूराकीर्णदण्डः प्रकटितविलसच्चारुचान्द्रीयखण्डः गण्डस्थानन्तखण्डः स्मरः रत्नयः कुण्डलीभूतशुण्डः विघ्नानां कालदण्डः भवतु भवतां भूतये वक्रतुण्डः विरञ्चि नारायणवन्दनीयो मानं विनेतुं गिरिशोऽपि यस्यात् कृपाकटाक्षेण निरीक्षणानि व्यपेक्षते सावतु भवानि यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापदा मस्तके भाले बालविभुर्गले च गर्लं यस्योरसि व्यानरात् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् जृम्भारातीभकुम्भोद्भवविवदहतः सान्द्रसिन्दूररेणुं रक्तः सिक्तः इव उभयहृदयगिरितटी धातुधाराद्रिवस्य आयान्त्यातुल्यकालं कमलवनरुचे वारुणावो विभुत्यै भूयासुरभासयन्तो भुवनमभिनवा भानवो भानवीयः भक्तिप्रभुवाय दातुं मुकुलपुटकुटीकोटरक्रोडलीनां लक्ष्मीमाकृष्टुकामा कमलवनोद्घाटनं कुर्वते कालाकारान्धकारानपतितजात्रसाक्षसुधंसकल्यः कल्याणं वः क्रियासु किशिलयरुचयसु गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवत जन के
अंतः प्रेरणा से कलिकाल के सर्वोपरि यज्ञ का आनुष्ठानिक आरंभ फाल्गुन के इस मंगल महोत्सव की बेला में समायोजित हुआ है और भगवत कृपा से सांगोपांग निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। इसी की प्रार्थना के साथ में आज श्रीमद् भागवत के स्वरूप के विषय में, स्वभाव के विषय में और उसके द्वारा लब्ध होने वाले आनंद, शांति और श्रेय की भूमिका के अनुसार इसको भगवत चरणों में, भागवत जनों के चरणों में नमन करके इसका समारंभ और इसका एक भूमिका के रूप में, प्रस्तावना के रूप में, उपोद्घात के रूप में इसका आरंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जनसाधारण के जीवन में एक महापुराण की प्रसिद्धि प्राप्त है। ये पुराण पुरुषोत्तम, परंतु मूल रूप में श्रीमद् भागवत संहिता है और श्रीमद् भागवत के अनेक आचार्य महानुभाव टीकाकार हैं। यहाँ सब विद्वज्जन बैठे हैं। भगवान श्रीमद् वल्लभाचार्य ने अपने सुबोधिनी जी में श्रीमद् भागवत को सात्वत संहिता यह नाम दिया है। यह उपनिषदों की, ब्रह्मसूत्र की, भगवत गीता की सात्वत संहिता है। और भी सब आचार्यों ने, किसी ने ऐसे परम अवधूत संहिता, एक टीकाकार ने ऐसे परिव्राजक संहिता, स्वयं श्रीमद् भागवत में प्रत्येक अध्याय के अंत में इसे परमहंस संहिता कह करके प्रकट किया है। ये रीति ग्रंथ है, साहित्य ग्रंथ, जितने नीति ग्रंथ हैं, सबके सिद्धांतों का समाहार करके, समन्वय करके, सामंजस्य करके, समीकरण करके, समत्व के भाव से, आक्षेप विक्षेप या खंडन वंडन की नीति नहीं, समत्व योग उच्यते, जैसा गीता में भगवान ने कहा है। समत्व योग की सात्विक वृत्ति से इसे संपूर्ण शास्त्रों में का, श्रुतियों का परम सार और सबकी एक ही स्थान पर उसके सिद्धांतों का, मानवोचित आचरणों का और मनुष्योपयोगी शिक्षाओं का समीकरण करके इसे इस रूप में प्रकट किया है कि परंपरा के अनुसार ऋतंभराशील प्रत्येक विद्वान ने, परमहंसों ने, अवधूतों ने, आचार्यों ने श्रीमद् भागवत को, स्वयं श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने, जो सबसे पहले संगीताकार हैं, उन्होंने इसे
श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष विग्रह, प्रत्यक्ष कृष्ण ही वही, निश्चित ही रूप में, उसमें कोई विकल्प नहीं है, व्यतिरेक नहीं है, व्याघात नहीं है, विडंबना नहीं है, किसी विमर्श की अपेक्षा नहीं है। ये साक्षात श्री कृष्ण की शब्द मूर्ति है। और श्री कृष्ण का भी वास्तविक स्वरूप क्या है, उसी से इस ग्रंथ का मंगलाचरण हुआ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मतलब श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो कृष्ण श्री कृष्ण का भी नाम है। कृष्ण पार्थ का, उद्धव का भी नाम है। कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का नाम भी कृष्ण है। और उसकी शक्ति के रूप में सब कृष्णा है। द्रौपदी जी का नाम भी कृष्णा है, कालिंदी जी का नाम भी कृष्णा है, क्योंकि भगवान की कोई ऐसी लीला नहीं है जिसमें यमुना जी न हो। वृंदावन में लीला, जो कि भगवान क्या रसपीठ है, वृंदावन क्या है रसपीठ, मथुरा क्या है तत्वपीठ, द्वारका क्या है योगपीठ, और कुरुक्षेत्र क्या है कर्मपीठ। ये चतुष्टय पीठ जो है, इनके की सबकी अधिष्ठात्री श्री यमुना जी है, कालिंदी जी है, सूर्य तनया है। वृंदावन में यमुना जी प्रत्यक्ष धारा रूप में प्रवाहित है, मथुरा में प्रवाहित है, कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर में प्रवाहित है, लेकिन योगपीठ द्वारका में अधिष्ठात्री साक्षात कालिंदी जी के रूप में विद्यमान है, विराजिता। इसलिए गंभीर है, क्योंकि धारा जहाँ बहती होती है वहां की धरा कभी सूखी नहीं होती, सदा आर्द्र रहती है। और उसकी आर्द्रता का मुख्य कारण है कि कृष्ण प्रेमियों के अंतर की विगलित करुणा नेत्र से बिंदु बिंदु निरंतर निपतित होकर के उसे प्लावित, आप्लावित, सिंचित और तरल बनाए रहती है। इसलिए श्री भागवत में यमुना जी के किनारे कालिंदी जी के धारा रूप में जब है वृंदावन में मथुरा में, तो सहस्र सहस्र कज्जलायित नेत्रों से आंसुओं की असित धारा से श्री यमुना जी श्यामला हो रही है। मथुरा में भी चाहे चतुर्वेदी यज्ञ करने में ही संलग्न है, लेकिन चतुर्वेदिनी वृंद श्री कृष्णानुराग से द्रवित हृदय होकर के और निरंतर प्रेम वारी से उसे धारावंत कर रही है। द्वारका में तो और भी विचित्र है कि वहां तो श्रीमद् भागवत के उसका लोग कम जिक्र करते हैं, जबकि साहित्यिक दृष्टि से, भाव दृष्टि से वो अलौकिक है। महर्षि गीत, भागवत के 10वें स्कंद में महर्षियों ने कैसे अद्भुत अलौकिक उपमा, उत्प्रेक्षा, वस्तुपमा और अनंत अनंत भंगियों से, व्यंजनाओं से कृष्ण विरह का जो आर्द्र भाव अभिव्यक्त किया है, उस करुणा का परम
आस्वादन अधिष्ठात्री के रूप में श्री कालिंदी जी करती हैं। कुरुक्षेत्र में जब यज्ञ हुआ और यज्ञ के बाद में अवभृत स्नान हुआ और जब श्री कृष्ण को विदा किया गया तो कुरुकुल की संपूर्ण गवाक्षों में खड़ी हुई महर्षियों की आंसुओं की धारा से रथ पर बैठ करके मंद मंद गति से द्वारका जाते हुए श्री कृष्ण के तन का अभिषेक हो गया। तो इसलिए भवभूति ने जैसा लिखा वो तो साहित्यिक प्राकृतिक साहित्य की बात है, लेकिन उन्होंने करुणा रस को ही एकमात्र परम रस माना है। वेदांत ने शांत रस को ही एकमात्र रस माना है। शांत रस का स्थायी निर्वेद है, उसके सब स्थायी भाव निर्वेद है, लेकिन करुणा से आप्लावित उसके संचारी भाव पृथक है। रोमांच कंठावरोध होना, वाणी गदगद होना, ये सब उसकी दशाएं हैं। 10 दशाओं में से मुख्य दशा है। तो कहने का तात्पर्य ये कि धर्म के आश्रय लेने में मनुष्य के जीवन में भी और मनुष्य के आचरण में भी जो प्रधान अभिव्यंजना या अभिव्यक्ति होनी चाहिए वो करुणा है। जीवन में करुणा नहीं हो, व्यक्ति करुण नहीं हो, और करुण कौन हो सकता है? जो सहृदय है और सदय है। सदय कौन है? जिसका कोई दैत है, जिसने अपने को किसी को समर्पित किया है, डेडिकेट किया है। समर्पण के बाद में भागवत में एक आदर्श में कहते हैं योगेश्वर कवि द्रुत चित्त उच्च, द्रुत चित्त उच्च ही ऊंचे स्वर से नाम संकीर्तन करने से अथवा मौन गंभीरता से भागवत कथा सुनने से हृदय द्रवित होता है। सत्संग में क्यों आते हो? भागवत की कथा क्यों हो रही है? इसलिए कि हमारा व्यवहारों के कारण से और विषयों के संग के कारण से जो हृदय कठोर हो रहा है वो द्रवित हो रहा है। जब जमीन में हल चलाया जाता है तो उसमें फिर पानी खूब छिड़का जाता है, फिर उसमें बीजारोपण होने पर कृषि के योग्य वो होती है और उसमें फिर जिसकी खेती करो, धान पैदा करो, चावल को तो बहुत पानी की जरूरत है। चावल तो हो ही वहां सकता है तो निरंतर पानी हो। चावल को इसलिए बड़ा पवित्र भविष्यान्न माना है। पूजा में भी अक्षत चावल का प्रयोग होता है, क्योंकि चावल में पानी में ही होता है। अगर ऋतु में पानी की कमी होती है तो चावल क्या की खेती नहीं हो पाती अथवा चावल का अभाव हो जाता है। तो इसलिए अक्षत होने के लिए मनुष्य को बहुत करुण होना पड़ता है। पत्थर के ऊपर कुल्हाड़ी मारो तो कुल्हाड़ी की चोट से पत्थर टूट टूट हो जाएगा, लेकिन पानी भरी हुई जमीन पर कोई कुल्हाड़ी मारो तो कुल्हाड़ी की भी क्षति नहीं होगी और पानी उछल करके अपने को भिगो देगा। इसलिए भक्ति की भूमि पर जमीन क्या है, धारा क्या है? भक्ति। उसकी जमीन, उसको उस जमीन में से पानी कैसे निकाला जा सकता है? उसके लिए ज्ञान की कुल्हाड़ी, वो कहते हैं ज्ञानासी
नेहैव विविघ्न मोह, ज्ञान की असी। और उसका कुछ भी प्रयोग कर लो, चाहे उसे छुरा कह लो, चाहे तलवार कह लो, चाहे टाकी कह लो, चाहे और कोई ऐसा आयुध माने लोहे का कोई भी हथियार के रूप में उसका विनियोग करो। जमीन खोदते हैं तो पानी निकलता है, फल को तोड़ते हैं तो पानी निकलता है। ऐसे ही कोई ऐसा सुहृदवी जीवन में आना चाहिए जो अपनी दृष्टि से हमारे कठोर हृदय को तोड़ दे और भीतर छिपी हुई करुणा की धारा ऊपर उमड़ आए, करुणा धारा का उत्प्लावन हो जाए। करुणा है वाला, जिसका जीवन करुणा में नहीं है उसके भीतर तो ज्ञान कितना है उसकी नास्तुल तो नहीं है, उसका ध्यान किधर है दूसरा अंदाज नहीं कर सकता है। लेकिन उसके भीतर अभिमान उसे शांति नहीं प्राप्त करने देगा। उसमें आत्म तदोदयते विवेका, सत्पुरुषों के संग से और सच्चिंतन के अध्यास से जब अंतर्धारा द्रवित और प्लावित होती है तब कहीं जाकर के भाव का, तब विवेक का भावुक लोग ज्यादातर भोले सीधे, कुछ बेचारे सीधे साधे से होते हैं, जबकि भाव के साथ में परम आवश्यक है विवेक की। विवेक और भाव, जैसे आप कभी अमरकंटक जाओ तो आप देखोगे कि एक संग दो धारा निकल रही है, एक नद एक नदी, एक सोनभद्र और एक नर्मदा। ये दोनों सगे बहन भाई हैं। हमको अमरकंटक जाना बहुत अच्छा लगता था, हम बराबर जाते थे। तो लेकिन आगे चल करके दोनों ने अपनी दिशा बदल दी। सोनभद्र एक तरफ चली गई और नर्मदा दूसरी तरफ से उड़ गई, लेकिन है तो दोनों भाई। विवेक भी सोनभद्र की तरह होना चाहिए। विराट, दो ही नद हैं, बड़े नद, जो लोग भूगोल पढ़ते हैं उन्हें ज्ञात है कि दो ही बड़े नद हैं, एक ब्रह्मपुत्र एक सोनभद्र। पंजाब की सबरी नदी, रावी, चनाब, झेलम, सतलज, व्यास सब ब्रह्मपुत्र में लीन हुई है। इधर की सब सिंधु में लीन हुई है और सिंधु ब्रह्मपुत्र में लीन हुआ है। इधर की जितनी सरिता है पश्चिम की, दक्षिण की, ये सब सोनभद्र में लीन हुई है और दोनों ब्रह्मपुत्र हिंद महासागर में और अरब महासागर में संगमायित होकर के लीन हुई है। ब्रह्मपुत्र आसाम तक, गुवाहाटी क्या विराट उसका रूप है, और उसके उस धारा के किनारे पर जैसे वृंदावन में अब तो जमुना जी बड़ी कृष्ण तनवंगनी हो रही है, कृष्ण काया हो रही है, लेकिन वहां जाकर के देखो ब्रह्मपुत्र के किनारे के ऊपर जैसे जहां कछुआ बैठे रहते हैं ऐसे बड़े बड़े मगर बैठे रहते हैं, जाने की हिम्मत नहीं होती। तो इस प्रकार से अध्यात्म में भी एक धारा है नर्मदा, एक धारा है भाव की धारा। जब तक पहाड़ नहीं होगा नदी कैसे निकलेगी। विवेक पर्वत के समान समुत्तुंग होना व्रत नहीं होगा और विद्युत पात नहीं होगा, शिला विदीर्ण नहीं होगी, धारा निश्चित होकर के निश्चिंतित होती हुई महासागर तक
संगम प्राप्त कैसे कर पाए। इसीलिए भागवत विवेक का और भाव का, और ये दोनों जहां है वही प्रेम है। और जहां प्रेम है वो प्रेम सदा दो रूपों में है, आश्रय और आलंबन। ये आश्रय और आलंबन परस्पर में है। ये आश्रय है तो वो आलंबन है, वो आलंबन है तो ये आश्रय है। आश्रय और आलंबन दोनों के विहार के लिए उद्दीपन की बड़ी जरूरत है, विभाग की। सब इन सब बातों को, भागवत के इन रस तत्वों को उन लोगों को समझने में ज्यादा सहूलियत रहती है जिन्होंने साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, रसगंगाधर, उज्ज्वल, लीलमणि, इन सब दिव्य रस ग्रंथों का स्वाध्याय किया है। क्योंकि रसो वही सा, भगवान का परम स्वरूप है रस। लेकिन रस के दो भेद हैं। जब प्रकृति में वो होता है, प्राकृत होता है, तब उसकी निष्पन्नता के लिए हमको संचारियों का ग्रहण करना पड़ता है। संचारी सदा दुष्ट होते हैं। इसीलिए भ्रमर गीत में के बाद जब उद्धव जी मथुरा गए, वहीं का प्रसंग है,